हेलो गाइज, एग्रोनॉमी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन। माधुरी एक सुधरी हुई किस्म है मीठे मक्का की बहु कटाई चारा जवार की किस्म है SSG 50। अमेरिका कपास का गुणसूत्र संख्या होती है 52। सरसों की खली में प्रोटीन की मात्रा होती है लगभग 35%। ये WO 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। धान की डेपोक नर्सरी हेतु 1 हेक्टेयर के लिए आवश्यक क्षेत्रफल है 25 से 30 मीटर स्क्वायर। स्पेनिश बंच मूंगफली में बीज सुप्तावस्था उत्पन्न करने वाला रसायन है MH। अरहर 250 ppm। अरहर का सामान्य नाम है रेड ग्राम। प्रथम मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकेल। गन्ने में सरलतम व सामान्य बुआई विधि है समतल क्यारी रोपाई। मूंगफली की खेती हेतु स्वच्छ मृदा है बलुई दोमट। गेहूं बोनी गेहूं किस्मों के उपयुक्त बुआई की गहराई है 4 से 5 सेंटीमीटर। मैक्रोनी गेहूं ट्रिटिकम ड्यूरम है। संकर धान की बुआई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 किलो। आलू में हरितमा यानी ग्रीनिंग रोकने की विधि है मिट्टी चढ़ाना। सुगर बीट संबंधित है चिनोपोडियसी। फसलों की कटाई किस नमी पे 10 से 12% पर। भारत में 1994-95 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन था 191 मिलियन टन। ये पीछे का डाटा है जो हमसे नहीं पूछेंगे। उच्च pH मृदा की सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसल है जो। बाजरा किस प्रकार का उदाहरण है मिलेट फसल का। प्रोटोएंड्री नर अंग पहले परिपक्व होता है किस पौधे में पाई जाती है मक्का और सुगर बीट में। तेल व रेशा दोनों देने वाली फसल है अलसी। मूंगफली के फलन क्षेत्र द्वारा अवशोषित प्रमुख तत्व है कैल्शियम। कपास में पत्तियां गिराने हेतु उपयुक्त रसायन है थायाडायोजुरोन। भारत में प्रमुख तिलहन फसल है मूंगफली। मूंगफली में बीज रहित पत्तियों का कारण है कैल्शियम। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली दलहनी फसल है चना। काबुली चने की कतार से कतार की दूरी है 45 सेंटीमीटर। राजस्थान में खरीफ ऋतु में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली फसल है बाजरा। जो फसल दलहन तिलहन दोनों है वो है सोयाबीन। खारी सिंचाई जल के लिए उपयुक्त फसल है जो। गंगा 11 संकर किस्म मक्का की। कपास में अनुशंसित नाइट्रोजन की मात्रा 80 से 100 किलो है। फिर है लाल छिलके वाली आलू की किस्म कुफरी अरुण। आलू कंद विकास के लिए उपयुक्त तापमान सीमा है 20 से 24 डिग्री। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। माल्टा उत्पादन हेतु उपयुक्त जौ की किस्म RD 2849। धान गेहूं जौ के बीज उत्पादन हेतु आइसोलेशन दूरी है 3 मीटर। 115 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हेतु गेहूं हेतु नाइट्रोजन आवश्यक है 250 किलो। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। कैमल क्रॉप जवार को कहते हैं। खरीफ दलहन का औसत फूल आने का काल है 60 से 17 दिन। धान में पडलिंग का प्रमुख कार्य है परकोलेशन को कम करना। डिबलिंग विधि संबंधित है बीज बुआई से। प्रत्यक्ष बुआई हेतु धान की बीज दर 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर। मूंगफली में शीघ्र बुआई का समय है जून का प्रथम सप्ताह। गेहूं के जनक किस्म को बंद किया गया करनाल बंट रोग के कारण। सरसों के तेल में तीक्ष्ण गंध के लिए उत्तरदायी घटक है ग्लूकोसाइनेट उत्तरदायी है। वर्षा और ग्रीष्म दोनों मौसम के लिए उपयुक्त मूंग की किस्म है K851। मूंगफली में बीज की गुड़ाई नहीं करनी चाहिए पैकिंग अवस्था पर। सामान्य दशा में धान की पंक्ति दूरी है 20 × 10 सेंटीमीटर। निम्न में से रेशे फसल कौन सी है कॉटन जूट सन है। ट्रिटिकेल किस 2 फसलों के संकरण से बनी हुई है गेहूं × राई के संकरण से बनी हुई है। इब है अनाज वाली जो भी फसल है अनाज की क्रॉप्स है उनसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो। भारत में पहली संकर फसल विकसित हुई मक्का। ब्रेड व्हीट का गुणसूत्र संख्या है 42। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। गेहूं में पोटाश की कमी से क्या होता है पत्तियां के किनारे पीले पड़ जाते हैं। गेहूं में पोटाश की कमी हो जाए तो पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं। शीतकालीन धान के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। धान में ब्राउन मैन्योरिंग हेतु उपयुक्त रसायन 2,4-D। जो फसल मोनोसियस व क्रॉप पोलिनेटेड दोनों है वो है मक्का। गेहूं में CO2 समायोजन का उपयुक्त तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस।
24 डिग्री सेल्सियस। गेहूं में सिंचाई उपलब्ध नमी के कितने प्रतिशत करनी चाहिए? 25 से 30% पे। अमोनिया रूपी नाइट्रोजन उर्वरक है अमोनियम। फिर है 12% प्रोटीन वाली गेहूं की किस्म PDW 215। बाजरा किस वर्ग की फसल है? अनाज फसल। धान की कटाई के बाद गेहूं के लिए उपयुक्त उर्वरक है आवश्यकता 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटेशियम, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटेशियम। सेलिंग संबंधित है मक्का से। पोषक तत्व की कमी का संकेतक पौधा है मक्का। उत्तर प्रदेश में उपयुक्त गेहूं की किस्म HD 2285। गेहूं के विकास हेतु आदर्श तापमान है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। गेहूं में क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था है बुआई के 20 से 25 दिन बाद। नोरिन और सरवन किस फसल संबंधित है? गेहूं से। मक्का में विश्लेषण हेतु नमूना देने वाला उत्तक ऊपर से तीसरा व चौथा पत्ता। बिना भूसी वाले जौ की किस्म डोलमा। राजकिरण निमेटोड प्रतिरोधी किस्म जौ की। बाजरे की बीज दर है 4 से 5 किलो। मिश्रित मक्का की बीज दर है 18 से 20 किलो। मक्का की पहली संकर किस्म गंगावन। धान की पौध तैयार करने के लिए डेपोग पद्धति कहाँ विकसित हुई? फिलीपींस में। मक्का में हरे बूटे खाने हेतु सर्वोच्च अवस्था है सॉफ्ट डो स्टेज। कॉमन ब्रेड वीट 2N बराबर 42 का प्रकार है हेक्साप्लाइड। बीजीय का प्रयोग किस फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक है? धान के लिए। मक्का बीज की नमी की मात्रा होती है 15.6%। सर्वाधिक जल की आवश्यकता वाली फसल है धान। बिना भूसी वाले गेहूं के विकास में उपयुक्त किस्म है करण 3। नेक्स्ट है SRI पद्धति में धान की पौध को रोपाई की आयु 8 से 12 दिन। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ज्वार की प्रमुख किस्में हैं CSV 2329, CSV 30, तंत्र के 65। सुगंधित धान की उपयुक्त किस्में टाइप 3 कस्तूरी, पूषा, बासमती 370। गेहूं के बीज का 90% अंकुरण कितने दिनों में होता है? 7 से 8 दिन में। पंक्ति विधि से धान की बुआई की दूरी है 20 × 10 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र व उत्पादन वाली फसल है धान या पेडी। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है एग्जाम में। लवणता से सर्वाधिक हानि किस फसल को होती है? धान को। जया किस फसल की किस्म है? धान की। गेहूं प्रजनन हेतु न्यूनतम व अधिकतम उपयुक्त तापमान है 3.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5.5 डिग्री, ये तो निम्नतम, और 20 से 22 डिग्री उच्चतम है। उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय गेहूं की किस्म है PBW 343। बेबी कॉर्न हेतु हरे भुट्टे देने वाली फसल है मक्का। गेहूं की बुआई हेतु उपयुक्त तापमान है 15 से 27 डिग्री। गेहूं हेतु उपयुक्त मृदा pH है 6 से 7। ऊपरी भूमि धान में आदर्श पौध जनसंख्या है 350 से 400 पौधे प्रति वर्ग मीटर। धान की रोपाई के बाद पेनिकल निकलने का आदर्श समय है 30 से 35 दिन। ज्वार की सबसे गंभीर बीमारी है ग्रेन स्मट। गेहूं व धान में टिलर्स की संख्या है गेहूं में 3 से 6, धान में 4 से 6। हरित क्रांति किस फसल हेतु सफल रही है? गेहूं। FIRB पद्धति किस फसल के बुआई हेतु है? गेहूं के। अनाज वाली फसल से जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे दलहन फसल से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। दलहन से, नगदी से, और चारे वाली क्रॉप से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बस इतने हैं। ये हम नेक्स्ट 1 या 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारी एग्रोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी। बेसिक और क्रॉप प्रोडक्शन दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट सॉइल साइंस से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू गाइज।